प्रीति 24 साल की एक साधारण लड़की थी। वो अनाथ थी। इस दुनिया में उसका कोई नहीं था। बस जिंदगी ने उसे सिखाया था कि खुद ही अपनी खुशियों को ढूंढना पड़ता है। दिल्ली की एक कंपनी में उसका इंटरव्यू था। डरते डरते उसने इंटरव्यू दिया और आश्चर्य की बात, उसका चयन हो गया। खुशी से उसकी आंखें भर आईं। उसने सोचा शायद अब जिंदगी कुछ आसान हो जाएगी। अगले दिन ऑफिस में उसका पहला दिन था। काम के बीच उसकी नजर राहुल पर पड़ी। शांत, अकेला, किसी से बात न करने वाला लड़का। प्रीति उसे रोज नोटिस करती रही। कुछ दिनों बाद उसने बात करने की कोशिश की। शुरू में राहुल ने रूखे तरीके से इनकार कर दिया, पर धीरे धीरे दोनों के बीच बात होने लगी। लंच साथ, मुस्काने साथ, और फिर एक अजीब सा अपनापन। 3 महीने बाद राहुल ने अचानक शादी के लिए कहा। प्रीति चौंक गई। हम अभी तो कुछ महीनों से ही तो मिले हैं। बस इतना ही कहा था कि राहुल वहां से चला गया। एक हफ्ते तक राहुल ऑफिस नहीं आया। बेचैनी में प्रीति उसके घर पहुंची। घर शहर से दूर, जंगल के पास, बिल्कुल सन्नाटे में था। राहुल ने दरवाजा खोला। प्रीति ने कहा, हाँ, मैं शादी करना चाहती हूँ। राहुल मुस्कुराया। अगले महीने ही, सादगी से, मेरे कोई रिश्तेदार नहीं। प्रीति का भी कोई नहीं था, इसलिए उसने सोचा कम से कम अब कोई उसका अपना होगा। दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली, बिना किसी दोस्त, रिश्तेदार या गवाह के। प्रीति ने नौकरी छोड़ दी और राहुल के साथ रहने लगी। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन फिर राहुल बदलने लगा। वो उसे मोबाइल इस्तेमाल नहीं करने देता, बाहर नहीं जाने देता, किसी से बात नहीं करने देता। उसकी आंखों में एक अजीब सन्नाटा था। प्रीति की सेहत गिरने लगी। उसका चेहरा पीला पड़ गया। एक रात प्रीति की नींद खुली। राहुल बिस्तर पर नहीं था। सुबह उसने पूछा, तुम रात कहाँ थे? राहुल ने उसकी ओर घूरा। अपने काम से काम रखो। प्रीति चुप हो गई, पर उसके दिल में शक की आग जल चुकी थी। अगली रात उसने सोने का नाटक किया और चुपके से राहुल के पीछे पीछे गई। घर के पीछे का पुराना दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर लाल मोमबत्तियां जल रही थी। राहुल किसी अजीब भाषा में मंत्र बोल रहा था। बीच में रखी एक लोहे की पेटी खुली और उसमें से किसी जली हुई रूह का भयानक चेहरा बाहर निकला। प्रीति के होठों से धीमी चीख निकल गई। राहुल ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें अब पूरी लाल थीं। चेहरे पर दरारें, जैसे कोई जानवर भीतर से बाहर आ रहा हो। वो गुर्राया, तुमने वो देख लिया जो नहीं देखना चाहिए था। प्रीति कांपती आवाज में बोली, तुम हो कौन? राहुल दहशत भरी मुस्कान के साथ बोलने लगा, जब राहुल जिंदा था उसने पैसे के लिए शैतान की साधना की थी। उसने सौदा किया था। हर 3 महीने पर एक नई नवेरी दुल्हन उसकी आत्मा को देना होगी। एक बार वो ये शर्त पूरी नहीं कर पाया तो मैंने उसे मार दिया और उसकी रूह पर कब्जा कर लिया। अब राहुल सिर्फ एक खाली शरीर है। वो वही करता है जो मैं कहता हूँ। प्रीति की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो पीछे हटने लगी, पर देर हो चुकी थी। राहुल ने आगे बढ़कर उसके गले पर हाथ रख दिया। उसकी पकड़ इंसान जैसी नहीं थी। वो बर्फ जैसी ठंडी और पत्थर जैसी भारी थी। प्रीति छटपटी, पर आवाज गले में ही घुट गई। सांसें टूटने लगी। अंधेरा उस पर हावी होने लगा। और आखिरी बार
उसकी आंखों में दुनिया फीकी पड़ गई। प्रीति मर चुकी थी। कमरे में सन्नाटा फैल गया। राहुल ने उसकी निर्जीव आंखों में झांका और धीरे से फुसफुसाया, अब तुम भी मेरी हो। और उस रात एक और आत्मा उस जंगल के सन्नाटे में कैद हो गई। कहते हैं, आज भी उस जंगल के पास से गुजरने पर किसी लड़की की धीमी, टूटी हुई आवाज सुनाई देती है, जो बस एक नाम पुकारती है, राहुल।